हम एक ऐसे खतरनाक और बेमिसाल गठबंधन की बात करने जा रहे हैं जो भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। उत्तर भारत का क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर रावण और दक्षिण भारत के सुपरस्टार समाज सुधारक विजय थलापति, ये दो महान शख्सियतें अगर एक साथ आती हैं तो न सिर्फ उत्तर और दक्षिण भारत की एकता का प्रतीक बनेंगी, बल्कि भ्रष्टाचार और जातिवाद की जड़ों को भी उखाड़ फेंकेंगी। सोचिए, जब चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति एक मंच पर खड़े होंगे तो समाज के हर वंचित, शोषित और कमजोर वर्ग के दिल में उम्मीद की नई किरण जागेगी। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे ये दो भाई मिलकर भारतीय राजनीति का नक्शा बदल सकते हैं और क्यों हर वर्ग का समर्थन इन्हें मिलना तय है। दोस्तों, ये वीडियो एकदम धमाकेदार और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल MR अंबेडकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप जिस जगह से या वीडियो देख रहे हो उसे जगह का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं। और इस मिशन में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार के दोस्तों के, और अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हैं तो यह वीडियो उन सभी में शेयर करिए ताकि हमारा मिशन और आगे तक पहुंचे। क्योंकि आज हम उन दो भाइयों की बात करेंगे जो भविष्य में सभी भविष्य नेताओं को खत्म कर देंगे और एक नया राजनीति का इतिहास बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रशेखर रावण, जिन्हें आज दलितों और वंचित समाज का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। रावण का उदय ऐसे समय में हुआ जब समाज में अत्याचार, जातिवाद और भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी की स्थापना की, जो दलितों और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है। रावण का एक ही उद्देश्य है, बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए दलित और पिछड़े समाज को उनका हक दिलाना। उन्होंने हर उस स्थान पर संघर्ष किया जहां अत्याचार हो रहा था, चाहे वो सहारनपुर की घटना हो या हाथरस का मामला। रावण ने हमेशा आवाज उठाई और न्याय की लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर रावण को किसी से डर नहीं लगता। उनकी आवाज उस भीड़ की आवाज है जिसे दशकों से दबाया गया है। रावण ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाया है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे दिल से साझा करना चाहता हूं। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो एक बहुत पुराने और हैंग होते फोन से बनाता हूं, जिसकी वजह से एडिटिंग सही से नहीं हो पाती। अगर आप मुझे अपना भाई और समाज का जागरूक साथी समझते हैं तो आपसे निवेदन है कि थोड़ी सी मदद करें। जो भी संभव हो, 5 रुपए और 10 रुपए जितना हो सके आपसे इस नंबर पर भेज सकते हैं, 8601552303। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे बेहतर वीडियो बनाने में मदद करेगा, ताकि हमारी आवाज और दूर तक गूंज सके। दूसरी तरफ हमारे पास हैं विजय थलापति, दक्षिण भारत का वो चेहरा जिसे जनता सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक मसीहा मानती है। विजय थलापति सिर्फ एक फिल्मी स्टार नहीं है, उन्होंने अपने समाज सुधारक विचारों से लाखों दिल जीते हैं। विजय अपने भाषणों में बाबा साहेब और पेरियार का जिक्र करते हैं और उनकी विचारधारा को अपनाने की बात करते हैं। विजय का मानना है कि समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। उनका राजनीतिक प्रवेश भी इसी दिशा में है, जनता की आवाज बनकर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना। विजय थलापति का सामाजिक सुधार और समानता के प्रति समर्पण उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाता है। उन्होंने अपने मंचों से जातिवाद और धर्मांधता के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है और हमेशा सच की राह पर खड़े रहे हैं। विजय ने दक्षिण भारत के लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है कि बदलाव संभव है, और वो बदलाव वो खुद लाएंगे। अब सोचिए दोस्तों, जब चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति एक साथ आएंगे तो क्या होगा। यह कोई साधारण गठबंधन नहीं होगा, बल्कि एक महासंग्राम होगा। यह गठबंधन उत्तर और दक्षिण को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। भारत में हमेशा उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन देखा गया है, लेकिन ये दोनों नेता मिलकर इस दीवार को तोड़ देंगे। चंद्रशेखर रावण, जो दलित और पिछड़े समाज के मसीहा हैं, उनकी ताकत है उत्तर भारत की जनता। विजय थलापति, जो दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं, उनकी फैन फॉलोइंग
किसी राजनीतिक पार्टी से कम नहीं है। ये गठबंधन केवल जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में बराबरी और न्याय की स्थापना के लिए होगा। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो सत्ता में बैठे उन नेताओं की नींव हिल जाएगी जिन्होंने दशकों से जातिवाद और भ्रष्टाचार का खेल खेला है। दोस्तों, अगर ये गठबंधन चुनाव में उतरता है तो प्रचार किसी जंग से कम नहीं होगा। हर गांव, हर कस्बे में एक ही नारा गूंजेगा, दो भाई दोनों तबाही। चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति मिलकर चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करेंगे, जहां हर वर्ग और समाज की आवाज को प्रमुखता दी जाएगी। उनका एकमात्र उद्देश्य होगा जनता को उनका हक दिलाना और भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से बेदखल करना। रावण की लोकप्रियता उत्तर भारत में उनके संघर्ष और साहस से जुड़ी है। विजय थलापति की फैन फॉलोइंग दक्षिण भारत में एक आंदोलन की तरह है। ये दोनों नेता मिलकर एक ऐसा चुनाव प्रचार करेंगे जो भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं देखा गया। ये एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत होगी, जहां धर्म, जाति और धन की जगह ईमानदारी, सत्य और समाज सेवा की बात होगी। चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति का मिशन सत्ता से अधिक समाज में एक नई क्रांति। विजय थलापति और चंद्रशेखर रावण दोनों की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि उनका समर्थन केवल उनके क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में फैला हुआ है। चंद्रशेखर रावण ने 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया था, जिसमें 3 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। यह संख्या पहले से भी अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि आजकल उनकी रैलियों में हर वर्ग और समुदाय से लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनका संदेश अब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है और हर किसी को उम्मीद है कि वह अपने संघर्ष के माध्यम से समाज में एक बड़ी बदलाव ला सकते हैं। अब जनता का जोश पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और चंद्रशेखर रावण को लेकर जनता की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। दूसरी ओर विजय थलापति का प्रभाव दक्षिण भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। हाल ही में उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग जुटे थे। ये आंकड़े उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन का बेहतरीन उदाहरण है। विजय थलापति केवल एक अभिनेता नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी सामाजिक चेतना से लाखों युवाओं को जागरूक किया है और आज उनका नाम एक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया है। उनकी फिल्मों से लेकर उनके सामाजिक कार्यों तक उनका प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब सोचिए, अगर ये दोनों महान नेता, जिनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है, एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या होगा? यह केवल राजनीति का चेहरा नहीं बदलेगा, बल्कि ये दोनों एकजुट होकर अपने अपने क्षेत्रों से परे जाकर पूरे देश में एक नई क्रांति का आह्वान करेंगे। इनकी संयुक्त शक्ति इतनी बड़ी होगी कि यह भारत के नेताओं के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सबसे मजबूत ताकत बन सकती है। विजय थलापति और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन एक ऐसी बेमिसाल ताकत बनेगा जो किसी भी राजनीति को हिला सकता है। इनकी फैन फॉलोइंग और जनता का समर्थन यह साबित करता है कि ये दोनों नेता अब केवल अभिनेता और नेता नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधि बन चुके हैं। अगर यह दोनों एक साथ मिलकर चुनाव में उतरते हैं तो न केवल वे सत्ता हासिल करेंगे, बल्कि भारत की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति का गठबंधन अब भारतीय राजनीति के लिए सबसे बड़ा डर बनेगा। यह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और एआईएडीएमके, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, सबको अब यह समझ में आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति के बीच बनने वाली एकता, इनकी फैन फॉलोइंग और समाज में उनके बढ़ते प्रभाव से ये सभी दल बेबस हो सकते हैं। इनकी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये पुराने राजनीतिक दल जो वर्षों से सत्ता का खेल खेलते आए हैं, अब डर रहे हैं। डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दलों के लिए विजय थलापति की लोकप्रियता एक चुनौती बन चुकी है, क्योंकि उनकी फिल्में, उनके विचार और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अब पूरे दक्षिण भारत में एक अलग लहर पैदा कर रही है। जब लाखों लोग उनके नाम पर मोहित हैं,
तो पुराने दल इस बात से घबराए हुए हैं कि उनकी राजनीतिक भविष्यवाणी में बदलाव आएगा। वहीं चंद्रशेखर रावण ने उत्तर भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए जो काम किया है वह किसी पार्टी के लिए आसान चुनौती नहीं। उन्होंने अपनी आवाज को इतना प्रभावशाली बना लिया है कि अब कोई भी पार्टी उनकी ताकत को नकार नहीं सकती। यह वही नेता हैं जिनकी एक रैली में 3 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। यह संख्या खुद में एक संदेश है। इसके बावजूद कई दलों को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि अब राजनीति का चेहरा बदलने वाला है। चंद्रशेखर और विजय का समर्थन अब केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक आंदोलन बन चुका है जो हर उस व्यक्ति तक पहुंच चुका है जो बदलाव की उम्मीद करता है। इन दोनों नेताओं की बढ़ती ताकत और जनता का अपार समर्थन इन राजनीतिक दलों के लिए एक सीधी चुनौती बन चुका है। उनके भ्रष्टाचार, जातिवाद और सत्ता के भूख के खेल अब जनता के लिए बेनकाब हो चुके हैं। इन दलों के लिए यह सबसे डरावनी बात है कि ये दोनों नेता न सिर्फ अपनी आवाज उठाते हैं, बल्कि यह समाज में ऐसे बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जो उनकी नींव को हिला सकता है। यही कारण है कि डीएमके, एआईएडीएमके और अन्य बड़े दल अब अपनी राजनीति को लेकर घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एक बार चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति का गठबंधन साकार हुआ तो उनका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा और राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। सोचिए, अगर यह दोनों नेता एक मंच पर आकर देश को एक नई दिशा दिखाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब पुरानी पार्टियां केवल इतिहास बनकर रह जाएंगी। दोस्तों, जब बात चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति की आती है तो हमें यह समझना होगा कि इनका विजन केवल चुनाव जीतने या सत्ता में आने तक सीमित नहीं है। ये दोनों नेता उस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज में वास्तविक बदलाव लाने की इच्छुक है। इनका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रांति शुरू करना है जो सामाजिक न्याय, समानता और समृद्धि की नींव रखे। चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति का मानना है कि भारत तभी प्रगति करेगा जब सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। इनका यह गठबंधन सामाजिक सुधारों की दिशा में एक मजबूत कदम है और इस आंदोलन का केंद्र बिंदु होगा हर व्यक्ति को न्याय दिलाना, जातिवाद मिटाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। सोचिए दोस्तों, अगर चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति एक मंच पर साथ आ जाएं, तो यह केवल एक चुनावी गठबंधन नहीं होगा, बल्कि यह भारत में एक नई क्रांति का आगाज होगा। ये दोनों नेता अपने अपने क्षेत्रों में तूफान की तरह उठे हैं और जब यह तूफान मिलकर एक शक्ति बनेगा तो पूरा देश हिल जाएगा। चंद्रशेखर रावण, जो उत्तर भारत में दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज बन चुके हैं, और विजय थलापति, जो दक्षिण भारत में युवाओं और प्रगतिशील सोच का चेहरा है, अगर ये दोनों भाई साथ आए तो हर भ्रष्ट नेता, हर जातिवादी मानसिकता और हर अन्यायी व्यवस्था का अंत निश्चित है। यह गठबंधन सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह देश में एक नई सोच, एक नया आदर्श और एक नई दिशा की लड़ाई होगी। दोनों नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमें देश को बदलना है तो हमें सत्ता में केवल बैठे रहना नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की मदद करनी है जिसे आज भी न्याय नहीं मिला है। सोचिए दोस्तों, जब ये दोनों भाई मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो पूरे देश में एक नया जोश, एक नई लहर पैदा होगी। जातिवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ एक ऐसी तबाही जो समाज के हर कोने में फैल जाएगी। क्या आप तैयार हैं इस तबाही के लिए? क्या आप चाहते हैं कि यह गठबंधन बने और भारत को एक नया भविष्य दे? अगर हां, तो अभी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपने दोस्तों और परिवार को बताएं कि दो भाई मिलकर देश को एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं। चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति का यह गठबंधन सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं है, यह एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो हमें बाबा साहेब के सपनों का भारत दिला सकता है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जहां जात पात का कोई भेदभाव न हो और जहां भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाए। इसलिए दोस्तों, हमें इस आंदोलन का हिस्सा बनना है, हमें अपनी आवाज उठानी है और इस बदलाव की लड़ाई में साथ खड़ा होना है। यह वीडियो शेयर कीजिए,
हमारे चैनल एम.आर. अंबेडकर को सब्सक्राइब कीजिए और इस महान बदलाव की कहानी का हिस्सा बनिए। आखिर में मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब चंद्रशेखर रावण और विजय थलापति एक साथ मंच पर खड़े होंगे और पूरे देश को कहेंगे कि अब जातिवाद, भ्रष्टाचार और अन्याय का अंत शुरू हो चुका है? अगर हाँ, तो इसे पूरे दिल से सपोर्ट करें और इस आवाज को पूरे देश में गूंजने दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि दो भाई मिलकर देश में एक नई तबाही मचाने वाले हैं। एक ऐसी तबाही जो भ्रष्टाचार, जातिवाद और अन्याय को हमेशा के लिए खत्म कर देगी।